चलिए, जय हिंद, प्रणाम। इतना पानी में आप लोग आ गए, यही बहुत बड़ा बात है। हाँ, आज छुट्टी उट्टी है क्या? आज पढ़ा के ये कोई मतलब है? अच्छा अच्छा, अब कहाँ मिली पीडीएफ? अब होली के बाद है ना मिली। चलिए, आज छुट्टी है, छुट्टी से पहले इन्फॉर्मेशन हो जाता तो ठीक रहता है ना। चलिए, छुट्टी हो जाएगा तो फिर क्या करिएगा होली में? पढ़ेंगे। आज अगर यहाँ हुआ छुट्टी, हमको लगता है सुबह से जाना शुरू कर देगा ये लोग घर। चालू हो गया। कम से कम चलना चाहिए था फ्राइडे तक, क्योंकि अभी जो टॉपिक चल रहा है ना आपका, आज कटिंग वाला सोचेगा नहीं अच्छा सुनो, पीडीएफ के लिए एक बार बता दें, पीडीएफ तो देख ही रहेगा, नहीं मिला आज तो मिल जाएगा कब? होली के बाद। लेकिन मोबाइल है आपके पास में, एप्लीकेशन में जाइएगा, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहां से अब हो जाएगा, करवा दिए है ना, तो ओपन हो गया है, अब वो हो जाएगा, तो वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? फ्री है, मतलब ओपन है, पहले ओपन नहीं था लेकिन ओपन हो गया है ना जी। कोई गारंटी नहीं। हाँ, नहीं हो गया होगा, ठीक है, कि अभी बोल दिए घर जाइएगा, उसके बाद तो फिर 1 तारीख को भेंट करिएगा, ओपन हुआ कि नहीं हुआ भगवान जाने, है ना, उसका थोड़ी हमको बोलिएगा। खैर, बात करते हैं हम लोग। तब ऐसा करते हैं ना, आज थोड़ा सा कटिंग वाला क्वेश्चन पे चले जाते हैं। कटिंग वाले क्वेश्चन पे जाएंगे ना, तो उससे क्या होगा, कुछ और भी आप बना लीजिएगा। और ये क्वेश्चन कल आप लोग दिए थे, तो पहले इसको कर लेते हैं। थोड़ा सा देख लो, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। क्या नहीं हुआ है? देख लिया, चेक कर लिया। पिटवाइएगा क्या हमको? क्योंकि हम ऐसे ही रोड पे घूमते जाते हैं, हमको देखबे करता होगा सब कोई। हम बच बचा के तो निकलते नहीं, कहीं घेरा जाएंगे ये लोग से। कोई दिक्कत नहीं है, 2-3 दिन सुमन जी को साथ में लेके जाएंगे, है ना। ओपन हो जाएगा, ओपन करवाइए महाराज। देखिए, एक क्वेश्चन दिए थे। देखिए, होता क्या है ना कि बिंदा के कारण आप परेशान हो गए। देखो, ये क्वेश्चन एक हाथ को बता के हम जाते हैं उस पर, कहा कि फिर इसको बताए नहीं तो इसी पे समय चला जाएगा। यहाँ पे ऐसे बिंदा दिया हुआ 1 2 3 4, तो बिंदी जो है देता है ना, तो आदमी क्या होता है उसमें परेशान हो जाता है। तो यहाँ लिखो 4, यहाँ पे है आपका 3, यहाँ पे है 2, फिर यहाँ पे आपका दिया हुआ 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, फिर है आपका इधर 5, 1 और 3। इसमें पूछा है 6 का विपरीत बताएं। 6 का विपरीत बताएं। 6 का विपरीत 3, पक्का? ठीक है, सबसे पहले आप एक चीज देख लीजिए। सबसे पहले यहां क्या है, 3 3 सब में है, 3 3 सब में है, तो 3 का निकटवर्ती 4 और 2 उधर से आ गया, 5 इससे आ गया और 1 इससे आ गया, तो 3 का विपरीत 6। क्वेश्चन कहा था कि 6 का विपरीत क्या, तो आंसर क्या होगा? 3। ये क्वेश्चन किनका था? ये हरा वाला जो लाइट करके रखे थे, नहीं आया है। ठीक है, तो मेरा काम था बता देना। चलिए, यहां एक प्रसार चित्र वाला क्वेश्चन है। ये किनका है प्रसार चित्र वाला? कोई ऐसा प्रसार चित्र दिए थे? हटाओ। हाँ, ध्यान दीजिए। लड़का लोग इतना जल्दी घर थोड़े जाएगा जी, छुट्टी भी हो जाएगा तभी अभी वेट करेगा कि यहाँ ना मान लीजिए छुट्टी होगा और सब जगह छुट्टी ना हुआ होगा, क्योंकि अभी होली का समय है ना बाबू। ये है पटना, मान लो जाना है सहरसा, मान लेते हैं जाना कहाँ है? सहरसा। ये पहले जाएगा सीतामढ़ी, हाँ याद रखिएगा, सीतामढ़ी पहुंचा के तब जाएगा ये सहरसा। अच्छा, ये बताओ, इसमें मैक्सिमम लड़का ऐसा कितना है जो सीतामढ़ी पहले आता है? बस 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 बस। अब दिमाग में आपको कुछ और बात नहीं आया कि सर सीतामढ़ी काहे लिखे?
एक ज्यादातर ज्यादातर यही यहाँ का लड़कवा नहीं एकरा पहुंचावे ले जाता है। हाँ, सीतामढ़ी बड़ा पॉपुलर जगह हो चुका है। कितने घर है सीतामढ़ी इसमें से? हाँ, बस 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 बस, ठीक है। हम जनरली देखे हैं। हाँ, क्योंकि हम एक आध बार गए हैं तो मुजफ्फरपुर में यहाँ रुकता है ना बस स्टैंड, वहां पे रुके हैं। तो अब जाना, अब हम लोग तो सहरसा तरफ निकलते हैं, तो वो मिल गया हमें, तू तो सहरसा घर है रे, तू सीतामढ़ी का बस में काहे बैठा? तो बोला कि बस में जा रहे हैं। हम लोग कौन बस में जा रहे थे? फलनमा बस। हम चल तो दूसरा टिकट। नहीं 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 भैया, है ना, चलो न रे। सब भैया बोलता है जितना भी है, क्या हम सिखा दिए हैं। कोई बात नहीं, ऐसा करना भी चाहिए। अभी नहीं करिएगा तो कब करिएगा? बुढ़ारी में। क्योंकि एक समय के बाद ना कितनों कोई कहेगा ना छोड़ने जाओ, तो आप लोग का इच्छा दूर, यार कौन जाएगा, चले सहरसा। अब देखो उसी में क्या है, एक समय आएगा जिस समय आपका एक एज हो जाएगा, जगह पे लड़कों के लिए बता रहे हैं, तब ये क्या करेगा मालूम है? कितनों वाले सीतामढ़ी ना ई की करेगा, पटना टू सहरसा वाला ट्रेन में चढ़ेगा। काहे कि इसमें भी ट्रेन होता है ना, एकरों में तो कोई न कोई जाता है बाबू। हाँ, बात समझे कि नहीं? यहाँ बैठेगा, अब बड़ा बढ़िया से अगर चश्मा मिले तो ठीक है। अगर देखो उस टाइप का लड़का पहचाना तो समझ जाना बड़ी सभ्य तरीके से बैठेगा, कभी लड़कियों से बात नहीं करेगा, लड़की के बाप से बात करेगा। हाँ, अंकल सहरसा ही जा रहे क्या? अच्छा अच्छा, जो हम यहाँ तो पढ़ते हैं, मेरा तो 2 बार निकल चुका है, फलना फलना निकला, कुछ नहीं है उससे। हाँ, तैयारी क्या चीज कर बेटा? बीपीएससी कर रहे हैं, है ना, बीपीएससी तक बोलेगा। और निकला क्या? ये तो रेलवे तो क्या 2 बार निकल गया, दरोगा मन नहीं किया, घर वाले अलाउ नहीं किए जाके ज्वाइन करने का, है ना। लेकिन अब मत करना, क्योंकि अब जो इतना बाप है ना, वो नया यंग वाला है, वो सब समझ गया है, ठीक है। अब बात करते करते ना नंबरों ले लेता है, आने का तारीख भी पूछ लेता है, रिटर्न कब आने वाले हैं, बहुत तेज होता है। आप सोचिएगा इतना देर में 1 बार बात करता है? नहीं, एक बार भी लड़की से बात नहीं करता। लड़की वही इंप्रेस हो जाती है कि जो मेरा बाप इंप्रेस हो गया। समझ में आया? हाँ, लेकिन अब लड़कियां भी चेंज है बाबू, अब बहुत चेंज है। अब दूसरा तरीका अपनाना कहो तो बता देंगे, लेकिन अभी नहीं। बस हम यही जानना चाह रहे, डाइस नहीं सीखेगा जो बताएंगे, एक लोग को जानना क्या है देख लो, सर बता दीजिए। चलो बाबू, चलो आओ आगे इधर। देखो हम ना सच्चाई बोल देते हैं ना, इसीलिए ना जहरीला नाम रख दिया है। अब हमरे सामने कोई नहीं उड़ सकता है, कि उड़ेगा हम तुरंत कहते हैं हाँ समझ रहे तुम क्या कर रहा है, अगला काम। चलिए अब यहां से आते हैं। इसमें क्वेश्चन में बड़ा बढ़िया लिखा है कि ए बी और सी, और यहाँ है डी सी और क्या तो बी, यहाँ है ए ई और एफ, और एक और बक्सा दिया हुआ है, एक और बक्सा है ए एफ और क्या तो बी। क्वेश्चन कह रहा है कि एफ का विपरीत फलक पर बताइए। एफ का विपरीत आपको बताना है। एफ का विपरीत क्या होगा? पहली बात तो एफ मिला नहीं है आपको, मिला तो अगर एफ मिला तो एफ का देखिए जरा सा ई ए और बी तो तीनों को मिल रहा है, तो रूल 1 से तो एफ नहीं निकाल सकते हैं, तो छोड़ दीजिए। आप एक चीज देखिए, कोई ऐसा है जिसका कि विपरीत हमको निकल जाएगा रूल 1 से? ए का भी निकल जाएगा। देखिए जरा सा, ए का निकटवर्ती बी और सी, एफ और क्या है, अरे रुको 1 मिनट, ए का निकटवर्ती जो बोल रहे हैं तो पहला वाले से बीसी ले लिए, ठीक है, यहां से ई एफ है, अच्छा ई बी और एफ भी है, ई और एफ आ गया, तो ए का विपरीत डी बचा हुआ है। चलो ए का विपरीत डी निकाल लिए हैं आप, ठीक है, चलो इससे निकल गया। अच्छा एक चीज बताओ, ये तो निकटवर्ती से निकल गया, फिर आगे आइए, थोड़ा सा और आगे आइए, इसमें बी का देखो तो जरा सा, बी का निकटवर्ती ए सी और यहां से डी और यहां से एफ, इसका विपरीत क्या बचा? इसका ई बचा ना, तो एक विपरीत आपको बी का ई निकल गया, ए का डी निकल गया, तो अब हमारे पास क्या बचा? एफ, तो एफ के लिए क्या बचेगा? सी।
एफ के लिए क्या बचेगा सी, क्योंकि हमको एफ का डायरेक्ट नहीं निकला, उसके लिए हमको क्या करना पड़ा, पहले उसको निकाले फिर इसको निकाले, जो बचेगा वो एफ का विपरीत होगा। ऐसे भी क्वेश्चन को निकाला जाता है। क्लियर हुआ? चलिए, ये किसका क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है, या नहीं तो अगर इसका ऑप्शन होगा कि कैन नॉट बी डिटरमाइन तो इसका आंसर आ सकता है। बात समझ में आ गया? इसमें जब हम रूल 1 पे चले गए, जब हमको रूल 1 पे 2 को निकल गया, याद रखना रूल 1 अगर निकल जाए तो रूल 2 या क्लॉक या कुछ भी आपको नहीं लगाना है, रूल 1 हमेशा सही रहेगा, याद रखना। तो रूल 1 में हमको ये वाला भी आ गया और ये वाला भी आ गया, तो जब ये दोनों रूल 1 का, क्योंकि जब ये कह दिया कि इतना इसका जो निकटवर्ती है तो एक ही विपरीत होगा जो बचेगा, इसका जो निकटवर्ती है तो यही इसका विपरीत रहेगा, तो एफ के लिए वापस जो बचा यही। अगर दूसरा नहीं रहता, अगर रूल 1 काम नहीं करता तब हम क्लॉक या एंटी क्लॉक, बात याद रखना, पहले 1 नंबर फिर 2 नंबर 3 4 तब 5, नहीं तो ऐसे तो हम सब में 5 लगा के बैठ जाए। बात समझ में आया? सीक्वेंस में चलना होता है। बोलो कौन सा अभी जो हम फेंके हैं? अच्छा आप रखे हैं यहाँ पे, ये रहने दो ना, आज ही दिया है ना, तो आज एप्लीकेशन तुम्हारा है तो कल ना सॉल्व होगा। ये खत्म, बोतल के नीचे, ठीक है, ये एप्लीकेशन कल, अभी कुछ बताने दो क्योंकि आप चल जाइएगा आप लोग, बड़ा दुख होगा हमको। चलो पहले समझो, एक चीज समझिए थोड़ा सा, पीडीएफ आप लोग अपलोड हो जाएगा, जब बोल दिए हैं तो अमित जी का बात, भैया अमित जी हैं, है ना, जान जाए पर वचन ना जाए, ठीक है, सही है ना, अगर नहीं हुआ तो जिंदा जला देना, ठीक है, हमको नहीं हाँ, हम ऐसा कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं, हाँ नहीं बात हो रहा है, नहीं बात कर रहे हैं, चले ध्यान देना, क्योंकि किसी कारण से नहीं हो पाया होगा, शायद बुक के ही में होगा कि एक के बार में सारा मिल जाए। अच्छा अभी एक चीज बताओ, थोड़ा सा समझ लीजिएगा जल्दी से में, ये आपका एक डाइस है, हम अभी चले ना तो ये अगर छोड़ दें, हमको लगता है फिर तो बाद में बताना ही पड़ जाएगा। ये देखिए ये क्या है? डाइस है। सिर्फ हमको इतना बता दीजिएगा कि इसको हरे रंग में डुबा दिए और फिर इसको निकाल लिए, समझ में आया? ये बैग है ना, पूरे को पूरे डुबा दो और निकाल लो, तो बैग में क्या ऊपर में पैसा की बतिया रहा है? अरे सुखौती इधर, हाँ हम लोग घर में कोबी का सुखौती बनता है, हाँ सुखौती हम लोग बोलते हैं। किसी किसी को देख के ही वो चीज इमेजिन आ जाता है डायरेक्ट। अब बताओ कहां से कहां दिमाग आया? बात नहीं करना है, हाँ चले अब यहाँ आ जाओ थोड़ा सा, यहाँ आइए। ये आपका है, आपका डाइस है, पूरे का पूरा डाइस को हरा रंग में डुबा दिए और फिर निकाल दिए, तो ये पूरा का पूरा रंगीन हो जाएगा। हरा रंग में दिए हैं तो हरे रंग होगा, वहां डाइस एगो है तो दे दीजिएगा, किसी को नाम पड़ा हुआ है तो। अब इसको क्या करेंगे? काटेंगे, तो काटना शुरू करें, लेकिन आपको 3D में देखना पड़ेगा, वो खुद देखना पड़ेगा, हम कुछ नहीं दिखा पाएंगे, इसलिए क्योंकि 3D में देखने का मतलब है कि ये डाइस जब कटेगा तो आपको ये देखना है कि ऐसे काटे हैं तो कितना भाग कट रहा है, कहाँ पे कलर रहा है, कहाँ पे नहीं है। हाँ गूगल में देखते रहना, गूगल जो बताएंगे यहाँ वो ज्यादा असर करेगा। सीतामढ़ी जाएगा तू रे, लक्षण लग रहा है तुम्हारा, ठीक है। अरे ना ना ना, ये लड़कवा को तो पिछले बार चली गई थी ना रे छोड़ के, तो 1 साल में नहीं मिला कोई दूसरा। हाँ हमको पता है, पिछला अभी देखो आंख भर गया, याद आ गया इसको, रो देगा नहीं, इसको नहीं दिख रहा है, देखो देखो खोज रही है। बताओ, मेरा बात को इतना सीरियस कभी नहीं लीजिए, ठीक है, पहले बता दे, बेचारी खोज रही है, रोने लगा चलो हाँ, अब इसको काटना है, बात को समझो, इसको काटना है हमको। हम एक बार उठाए चाकू और इसको क्या किए? काट दिए। ये हम एक काटे हैं, ऐसे करके काट के टुकड़ा निकाल दिए, निकल गया टुकड़ा। बात समझ में आया? जब ये टुकड़ा कट के निकलेगा तो इसको समझो एक तरह से ऐसे अलग करो, तो अब जो मेरा कलर आएगा
1 2 3 4 5 जगह तो रहेगा, लेकिन अंदर में तो कलर नहीं गया था। क्यों नहीं गया अंदर में कलर? नहीं, डब्बा को से डाले तो क्यों नहीं गया? नहीं तो अंदर क्यों नहीं गया डब्बा के अंदर? उसमें तो हम डुबा दिए थे पूरा। चलिए, बात समझिए, कितना सतह पे रंग होगा? 5 पे होगा। क्लियर है? क्योंकि बीच वाला पे रंग नहीं होगा। अगर इसको समझ गए खेला खत्म है। अगर ये चीज समझ गए ना तो खेला पूरे का पूरा खत्म हो जाएगा। डाइस का पता नहीं क्यों कटिंग को बड़ी बोलता है हार्ड है, लाल पीला नीला हरे रंग से इस रंग से रंगा गया, फिर काटा गया, कितना टुकड़ा प्राप्त होगा, बोलता है बहुत भारी है। लेकिन अगर हमसे क्लास किए होंगे तो भी जानते हैं कुछ दम नहीं रहता। खाली ये समझना है कि कहां से रंग निकल रहा है। अब हम फिर इसको कट कर दिए यहां से यहां। अब ये बीच वाला में कितना सतह पे कलर होगा? 4 सतह पे होगा। किस पे? इस पे होगा, इस पे होगा, इधर होगा, नीचे होगा, लेकिन इस साइड में नहीं होगा, इस साइड में नहीं होगा। बात समझ में आ गया? अब क्या हुआ कि हमको और कटिंग करना है। जैसे हम बोले कि हम चलो बर्थडे मना रहे हैं, केक काट रहे हैं, मेरा दोस्त का संख्या और बढ़ गया मान लो, तो अब हम इसको और कटिंग करेंगे। तो हम इसको अब ऐसा कटिंग करके निकालें। ये टुकड़ा वो ध्यान से देखना, ठीक है? ये टुकड़ा और एक और कट कर दिए। दोस्त का संख्या ज्यादा हो गया था तो केक को हम टुकड़ा टुकड़ा में बांट दिए। अब ये टुकड़ा जो किसी को देंगे तो कितना जगह रहेगा? 1 2 3 और 4 पे रहेगा। ये टुकड़ा से निकालेंगे, 4 को सतह पे रंग होगा। भीतर में केक, जैसे केक काटते नहीं तो अंदर में नहीं खाली हो जाता है। क्या ये क्या पूछ रहा है? प्लीज कोई बताओ ना, क्या हो गया? क्या नाम है? रचना सिंह। कुछ पूछिए क्या? लड़की का चक्कर बाबू भैया, लड़की का चक्कर। अच्छा क्या है? मेरा 2 बैग में क्लास चल रहा है, 2 बैच में। अच्छा देखो ये बड़ा खराब है, बैच को बैग लिखा गया, इनका गलती नहीं है, वो लिखने में हो जाता है। हाँ, आप लोग के साथ भी हो रहा है? नहीं नहीं नहीं, सीधे नहीं। जैसे हम बताए थे ना, हमको कोई पूछता है कहीं पे बाहर में कि आप मनीष सर, हमसे नहीं, एकदम इग्नोर। लेकिन बाद में आ जाता है यूट्यूब खोल करके, ये तो जनरली आता तो मेरा कपड़े पहचानता, एक एक कपड़ा को घिसियाल जाता है मास्टर, कहता यही टी शर्ट था सर पिछल को क्लास में। गाड़ी रहेगा, जूता तो बदलते रहता है। रुको रुको, अब रुक जाओ तनी, रुक जाओ। याद रखना, बाहर में कुछ खाते पीते रहे उस समय नहीं मिलना आकर के, और ना ही दूर से देख के मुस्कुराते रहना। कोई कोई कहता सर आप कहते खाते रहेगा तो नहीं टोकने के लिए, इसलिए हंस रहे, क्योंकि जब आप हंसिएगा तो वो खाना नहीं धंसता है, फिर वो दिक्कत हो जाता है। आगे बढ़ते हैं यार। इसको और काटना है। अभी एक बार यहां से काट दिए। अब ये टुकड़ा जो है, यहां वाला टुकड़ा देगा, थोड़ा सा हाईलाइटेड कर दे रहे हैं इसको। इस पे कितना पे रंग रहेगा? हाँ ये देख लो, इस पे तो 1 2 3 पे रंग रहेगा। इतना समझ में आ गया? एक बार और काट दिए इसको। अभी 2 कहां, अभी तो पूछवे नहीं कि किसी के बारे में, 2 और 1 काय कर। इतना समझ गए ना? कटिंग समझ गए? अब कटिंग के बाद आपको जो पूछे वो बताइए। अब आपको हम जो पूछ रहे हैं समझिएगा कि अगर बोलते हैं कि यहां से अगर ये टुकड़ा हम निकालें, यहां से जब ऊपर से निकालेंगे एक टुकड़ा तो ऊपरे में रंग रहेगा, तो इसका एक सतह रंगीन होगा। कितना? एक सतह। बात समझ में आ गया? तो यहां से किस में रहेगा? इसमें। इसको निकालेंगे, इसका एक सतह रंगीन रहेगा, ठीक है? और यहां पे एक सतह रंगीन रहेगा। इतना क्लियर हुआ सबका? चलिए, इतना क्लियर हुआ तो अब एक चीज समझिएगा, यहां वाले में कितना सतह रंगीन होगा? ये 3 सतह रंगीन होगा, इसलिए 3 लिख दिए हैं। समझ जाएगा कि जहां जहां 3 है वह तीनों सतह रंगीन होगा, ठीक है? तो ये वाला कॉर्नर बताइए, 3 ये कॉर्नर वाला है। कॉर्नर पे जब भी निकलेगा तो इसको नीचे, हम 3D में देखने कहे थे कि नहीं कहे थे, तो नीचे से भी देखना है। अच्छा, इसी प्रकार ये भी कॉर्नर है तो 3, ये कॉर्नर है तो 3, ये कॉर्नर है तो 3, और ये भी कॉर्नर है 3। 3 वाला बात समझ में आ गया? एक और है यहाँ पे कॉर्नर 3। क्लियर है?
तीन सतह रंगीन समझ गए। अब क्या करना है हमको, और उस पे लेके चलना है। अब कलर ही नहीं पकड़ाएगा एक तरफ पे। आइए, अब यहां से जो निकाले, यहां से यहां पे सिर्फ ये और ये कलर रहेगा, बाद बाकी में रंग नहीं रहेगा। क्लियर है? हाँ में हाँ नहीं मिला रहा है जी, याद रखना। ही नहीं कि हाँ में हाँ मिलते जा रहा है, मिलते जा रहा है। आधा आदमी के दिमाग में दूसरे बात चल रहा होगा। सीतामढ़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीतामढ़ी के अलावा कोई और? हम ये नहीं कह रहे हैं आपका घर, हम बोले आप जो छोड़ने जाते हैं, गया भी जाता है। ठीक है, चलो आगे आओ। यहाँ पे कितना सतह कलर? 2। यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ भी। बात समझ में आ गया? कलर समझ गए? डब्बा बनाओ। हाँ, यही जो डब्बा है अपने कॉपी में बनाइए। कोई नहीं कहना, सब फिर से बना दीजिए। हाँ, कटिंग में बड़ा बढ़िया दिखवा रहे थे, तभी बड़ी मजा आ रहा था, मास्टर काट रहा है। अच्छा, एक चीज सुन लो तब बनाना, ठीक है? इसको बोलते हैं कॉर्नर क्यूब। हाँ, कॉर्नर क्यूब। पहले बात को समझिए, मत लिखिए, बाद में लिखवाएंगे। इसको कहते हैं कॉर्नर क्यूब। कॉर्नर क्यूब जो होता है मतलब कोना पर का क्यूब। बात समझ में आया? नहीं बनाना, अभी रुक जाओ। ए मैया रुक, एक मिनट रुक। हाँ, तो कॉर्नर क्यूब का कितना सतह रंगीन? 3 सतह रंगीन। मतलब इसकी कितनी सतह रंगीन होती है? इसकी 3 सतह रंगीन होती है। याद रखिए, 3 सतह रंगीन होती है। ठीक है? ये कहां पाया जाता है? प्रत्येक कोना पर। और कोना कितना होता है? 8। ये बात समझ में आ गया? इतना क्लियर हुआ? तो अगर पूछेगा कि 3 सतह रंगीन वाले घनों की संख्या बताए, तो समझ जाइए कोना वाले के बारे में पूछ रहा है। इसमें कितना सतह इसका कलर होगा? 3 सतह। अगर पूछ दे कि 3 नहीं कलर वाला, या इसी के बारे में पूछ रहा है कि 6 सतह होता है, 3 गो रंगीन है, तो 3 गो रंगीन होगा कि नहीं होगा? तो आजकल घुमा दे रहा है, कभी कभी घुमा देता है कि 3 गो नहीं रंगीन रहे। अच्छा, ये समझ गया ना? 3 सतह रंगीन, इतने तक रहने दो, ज्यादा पढ़ा देते हैं तुम लोग को, उल्टी हो जाता है। अब आ जाइए जरा से यहाँ पे, ये आते हैं, इसको कहते हैं मिडिल क्यूब। इसको क्या बोलेंगे? मिडिल क्यूब अंग्रेजी में। ठीक है? यह प्रत्येक किनारा पे रहता है। कि क्या रहता है? किनारे पे, इस लाइन पे रहेगा हमेशा। देखो जहां जहां 2 है ना, वो किनारा पे, लाइन पे है। और किनारा कितना होता है? 12। कितना सतह रंगीन होता है? इसकी 2 सतह रंगीन होती है। क्लियर है? 2 सतह क्या होती है? रंगीन होती है। बात समझ में आ गया? अब इसको कहते हैं हम लोग सेंट्रल क्यूब। ठीक है? इसको कहते हैं सेंट्रल क्यूब। सेंट्रल क्यूब कहां होता है? यह प्रत्येक सतह के बीच में होता है। प्रत्येक सतह पर होता है, सतह के बीच में नहीं कहेंगे, बीच भी कह सकते हैं। प्रत्येक सतह पे रहता है और इसका एक सतह रंगीन होता है। एक सतह क्या होगा? रंगीन होगा। और सतह कितना होता है? 6 होता है। इतना बात समझ में आ गया? सतह कितना? 6। क्लियर है इतना बात? कोई दिक्कत नहीं इसमें? अब जो भीतर में इसमें जो काटेंगे, तो ऊपर वाला कलर वाला निकला, तो भीतर में भी तो बिना कलर का होगा ना, उसमें रंगीन रंग नहीं चढ़ेगा। तो उसको बोलते हैं रंगहीन क्यूब। उसको कहते हैं इनर क्यूब। या तो आप इनर क्यूब भी बोल सकते हैं, या तो इसको रंगहीन बोल सकते हैं। क्या? रंगहीन क्यूब। याद रखना, इसका ये अंदर में होता है, ये अंदर में होता है। ज्यादा बड़ा नहीं लिखाएंगे, खाली इतने समझ ये अंदर में होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, लिखना पड़ जाएगा। ज्यादा भाषण लिखिएगा ना तो होगा या 6 सतह के सेंट्रल क्यूब के ठीक मध्य में अंदर में छिपा रहता है। उतना बड़ा बात क्या लिखाएंगे? सीधे जान लो ये भीतर में रहता है। बुझ गए? कहाँ रहता है? भीतर में रहता है। ये अंदर में होता है और इसमें कोई रंग नहीं होता। इसमें कोई रंग नहीं होता है। रंग नहीं होता है। बात समझ में आ गया है सबको? कोई दिक्कत नहीं? इतना क्लियर है? वो वाला लगा दीजिए इसी को।
ये दिख गया है, अच्छा ये हट जाएगा ना फिर, छापो। जो फोटो लिया ठीक है, जो नहीं लिया है वो छापो, बनाओ। क्या फोटो लिया, बनाने ना बोले थे, किधर दिखाओ, दिखाओ तो बनाया हुआ। हाँ। कितना रुपया रखा है? 10 रुपया मोबाइल के पीछे, 2 रुपया 10 रुपया, लकी रुपया होगा तुम्हारा, कोई दिया हो या दी होगी। बाबू इस पे मत जाओ, चेहरा पे मत जाओ, लड़का में टैलेंट होना चाहिए। अब जैसे तुम इतना सुंदर छोड़ के चल गई ना, टैलेंट उधर है बाबू, फिर रोना नहीं, आंसू नहीं बहाना, जो जाए जाने दो बाबू। चलो ठीक है, हो गया, क्योंकि ये हट जाएगा इसीलिए बोले आपको करने के, आगे बताएंगे तो फिर कैसे पकड़िएगा, दिक्कत हो जाएगा फिर। हटा दें, एक मिनट समय दे, सब समय इसी में छापने में लगा दी तो हो जाएगा, दिखते। हाँ। और काट, हाँ काहे नहीं, धज्जी उड़ा दो, तुम काटने में तुम माहिर हो बाबू, है ना, कितना लड़का काट देती है लड़की है कि नहीं रे। अब कितनों तरीके से आप धज्जी उड़ा दिया, हम तो ये समझाने के लिए बताए, हम तो ये टुकड़ा काटे हैं मार का। मान लो मेरा इतने दोस्त था, इतने आया, अभी और दोस्त बढ़ेगा, क्या करेंगे, और काटेंगे, ले काट काट चलिए क्लियर है। ये राक्षसी ऐसी कौन है रे ठीक है, हाँ एक बार ऐसा साइलेंट रहना। अरे 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 इसको हंसने कह रहे, देखो एक बात है, ये लोग जहाँ साइलेंट रहने बोले सब सुनने लगा है। चलिए वायरल हो जाएगा हंसी आपका, आजकल टाइम जो है पता नहीं, यूट्यूब वाला है, कुछ वायरल हो जाता है। हाँ एक बेचारी भाभी आंख चमकाई थी, वायरल कर दिया। लेकिन एक चीज देखिएगा आप, जब संस्कारी बन के वायरल हुई थी, आप फिर जींस में टी शर्ट में आप गाना बजाना शुरू कर दी, नहीं वो तो मोबाइल ऐप से है। हो गया, जल्दी करो जी, लेट नहीं करो, जल्दी करो, फिर सीतामढ़ी भी जाना है कि नहीं। सुपौल के जाएगा रे, हाँ चल हम भी आ रहे हैं, चलो हाँ हम भी आ रहे हैं पीछे से। हम जाएंगे 26 या 25 को। हाँ? एक तो इच्छाधारी है हमारे, ऑनलाइन ऑफलाइन इच्छाधारी है, इच्छाधारी के बाद लगता है तुमको दूसरा कुछ होगा, हटा दी, लगा दी, इसी में ऐड कर दिया तो बढ़िया रहेगा। चलो हाँ अब छापो ना, याद तो हुई गया होगा, तुम लोग तो नागिन हो, छाप लो आंख में टप से। लोग तो सांप को मारता तो पहले आंखें फोड़ता है, अरे फोटो आ गया होगा, तो तुम लोग को तो इतना दिन फोटो आ जाना चाहिए था। क्या रे तुम कहा गौमन सांप की तरह बैठल है घुरिया रहा, देख रहा है, बना लिया था ना। चलो ठीक है, लास्ट क्लास है ना, इसीलिए देखो याद रखना, कहीं भी होता है ना, दो चीज, शुरुआत और अंत, ये थोड़ा अच्छा होना चाहिए, ये निकलते वक्त आपका मुंह जो है ना भगवाल नहीं रहे, बात समझे कि नहीं। इसीलिए जो है शुरू क्लास जानवे करते हैं, कौन लेते हैं, जब स्टार्ट होता है भोर का क्लास सीधे खान सर। अगर रात में हम आए, बउआ के बउआ तुम्हारा एफएम कहीं और धर लिया, तो अभी थोड़े लाएंगे, अभी इच्छाधारी के साथ में है। चल अभी ध्यान दीजिए, वो तो दिन में मेरे साथ बौखते रहती है, आइन कदम को आप रोड पे हम मिल जाएंगे कहीं भी। ये देखो ये है घन, बहुत अच्छा, इसका कोई यूज नहीं है। चलो आ जाओ, ये घन आप देखने में अच्छा लग रहा है, छोड़ दीजिए यह फोटो छोड़ दो, ये वही है जो कि आपको हम बताएं अभी जस्ट, लेकिन डिजाइन बनाए ताकि पीडीएफ में देखने में सुंदर लगेगा। हाँ ये देखो यहाँ 1 2 3 क्लियर है। अब कहिएगा सर जब लिख लेता तो काहे लिखवाए हमको, है ना, क्योंकि वो तो मान लो एप्लीकेशन वाले को नहीं मिलेगा, तभी आपको नहीं रहेगा। ये वही बात लिखा हुआ है, सेंट्रल, मिडिल, कॉर्नर और इनर, सारा चीज क्लियर लिखा हुआ, कहाँ 1 कहाँ 2 कहाँ 3, इतना समझ में आ गया। अब आइए थोड़ा आगे, इधर आइए, ये है रूल, इसको तो लिख लेना है आपको। रूल लिखिएगा कि n बराबर 3 रूट, रूल लिख लो जा सका है, रूल नहीं लिखिए तो क्वेश्चन नहीं बनेगा। रूल में है कि n बराबर, ऐसे लिखिएगा
3√अंडर छोटे घनों की संख्या -1। जल्दी जल्दी लिखो इसको। हो गया? जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। नहीं नहीं, लिखना भी है। जितना फोटो खींचे है ना, ये फोटोवे रह जाएगा, पता चलेगा होली को फोटो के सबसे पीछे में ये फोटो रखा हुआ। हो गया? छाप लिए? ऑनलाइन पर ध्यान दीजिए, बिल्कुल ध्यान है, आप लोग चिंता ना करें। नीतीश कुमार, ऑनलाइन पे ध्यान है। थोड़ा हम इधर आ जाते हैं तो हट जाते हैं और कुछ। हाँ आएगा, यूट्यूब चलते रहेगा। आज घर जा रहा था, यूट्यूब तो हाथ पे। आज घर थोड़े जा रहा, कॉल ना जाएगा। हाँ, देखिए कहीं 25-26 को रास्ते में हम भी मिलेंगे आपको। हम किधर जाएंगे मेरा कोई ठिकाना नहीं है। हाँ, टेर में खींचेगा तो बड़ी मार मारेंगे, सीधा कर। देखो हम मन मतंग आदमी है, ठीक है। हम किधर से किधर नहीं, जब इच्छाधारी चले जाए पहले, तब हम तो स्वतंत्र हो जाएंगे ना। तब बौराएंगे, इन्हें उन्हें जब मन करेगा इधर नहीं चल, इधर तो इधर चलो, कोई ठीक नहीं। या तो कटिहार चले जाएंगे, सहरसा चले जाएंगे, नहीं तो सुपौल चले जाएंगे, तो मधुबनी चले जाएंगे। वो काम नहीं करते हैं हम, लोकेशन दे वाला, लाइव लोकेशन है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइव लोकेशन बड़ी खतरनाक चीज है। कहने जा रहा है, रुका का है, चल, बहुत गड़बड़ चीज होता है। हो गया? लिखो ना, कितना बात है, मेरा बात खत्म हो जाता है जी। हाँ हो गया। जल्दी करो जल्दी करो, फिर टाइम हो भागते जा रहा है। आज चलेगा 10 बजे तक क्लास करके। चलिए, ये ऑनलाइन में कहा है पीडीएफ लिख रहा है, तुम लोग को तो है भी क्या, तो डाउनलोड कर लेगा। हो गया? चलिए अब एक बात समझिए, ये तो पढ़ लिए। सिर्फ इतना जानो, जिस चीज को भयावह कहता है, भयानक कहता है, एक चीज याद रखना। यहां लिखा n बराबर 3√अंडर छोटे घनों की संख्या -1। रंगहीन सतह वाले, रंगहीन मतलब कलरलेस मतलब इनर क्यूब, ठीक है। रंगहीन सतह घनों की संख्या n-1 का होल क्यूब, ठीक है। जेकरा में रंग नहीं है n-1 याद रहेगा। जेकरा में रंग नहीं है, एकदम गरीब है, ओकरा पावर 3 देना, ठीक है। अगला, ये एक रंगीन सतह वाले घनों की संख्या n-1 है, क्योंकि इसको एक रंगीन है, पावर 2 देना, कम कर देना थोड़ा पावर, ठीक। गुना कैसे आया 6 कि एक सतह रंगीन कहाँ होता है, सतह पे होता है ना। सेंट्रल क्यूब कहाँ होता है, सतह पे, और सतह होता है 12। बड़ी तेज है, बोलबे नहीं की। सतह कितना होता है, 6 होता है, इसलिए गुना किसे किए, 6 से किए, याद रह जाएगा। 2 रंगीन वाला पावर मत देना जरा भी। n-1 इंटू कितना, 12, क्या किनारा कितना होता है, तो 12 लिखा हुआ है, इसलिए फॉर्मूला याद रहेगा। अब 3 रंगीन सतह वाला पूछा, जन्ने मारे 8 मार देना। बात समझ गए? अब एक चीज देखो जरा सा, अब कॉपी कलम बंद, कॉपी कलम बंद। अब यहां से खेला शुरू, सुनिएगा, खेला शुरू है, सुनिएगा, बहुत मजा आने वाला। कह रहा है कि यहाँ पे किसी घन की सभी सतहों को एक समान रंग से रंगा गया है तथा उसे इस प्रकार काटा गया है कि 125 छोटे छोटे और बराबर घन बन सके। क्लियर है? तो पहले n निकाल लो। n बराबर 3√अंडर 125 और -1, तो ये कितना होगा, 5 -1 मतलब 4। क्या बोली थी 64 रे? मेरा मैथ खराब करेगी। आंसर बता रही थी क्या, 64 हो सकता है। n समझ गए सब? क्योंकि n निकालना है। n समझ में आ गया? कोई दिक्कत नहीं ना? अरे तुम बताओ रे, पीपल गाछ, हाँ हाथ में जो बांध ले इतना फीता होता, हाँ ये बताओ वो कितना दिन पे बदलता है हाथ वाला? ऐसे हाथ करने रे, कितना नहीं, सही बात बता रहे, हम भी बांधते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मेरा भी सब टूट टाट गया है, छोटा सा है, मेरे हाथ में इतना चेन भरा रहता है, इसलिए मैं इसे झाँप के आते हैं। तुम बताओ जरा सा, कितने दिन में बदलता है अपने हाथ वाला? 10 दिन में बदल दिया कर, ठीक है, नहीं तो इसमें ना चिल्लर मच्छर सब फट जाएगा। बात समझना, सही बात बता दी। एन सब कोई समझ के निकालना। अब देखो क्वेश्चन बहुत भारी है, पलक नहीं झपकाना, बहुत लंबा क्वेश्चन है। वैसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी केवल एक सतह रंगीन होगी? फार्मूला बताइए, n-1 का स्क्वायर इंटू 6। n कितना है?
4 में से 1 का स्क्वायर इंटू 6। रुको, आराम से नहीं। 4 में से गया 3 का स्क्वायर इंटू, अच्छा 3 का मतलब 3 तिया 9 का 9 गुना 6, 9 छाके 54। कितना भारी क्वेश्चन था। कहाँ गई रे? हाँ सॉरी, ये तो कोई चीज छोड़ के गया है कोई। हाँ। देखो बड़ी लंबा क्वेश्चन था, इतना बनाना पड़ा इसके लिए। बात समझ? खींच मेरी फोटो। ये इतना तो क्वेश्चन के लिए आप फोटोआ खींच रहे हैं? अरे बकलोल कहीं का, इतना तो समझ में नहीं आया। अब ये बताओ, हम तोड़ के बनाए, हम बताओ इतना तोड़ के बनाए, क्या जरूरी तोड़ के बनाने का? अगर आप इसकी जो फॉर्मूला आपको समझ में है कि n-1 का स्क्वायर इंटू 6, 4 में 1 गया 3, 3 तिया 9, 9 छक्के 54, डायरेक्ट नहीं मारेंगे। ये तो इसलिए बना दिए, कोई कोई कहने लगता सर, जैसे यहाँ लिख देते 54, कहता है सर ये क्या कहिए। बस समझे? अब आप समझ गए ना 54 कैसे आया? पक्का? बस अगला क्वेश्चन कोई लिखेगा नहीं, यहां पे बताइएगा। 2 सतह रंगीन n-1 गुना 12, 4 में से 1 गया गुना 12, 3 गुना 12, 12 तिया 36, 48 के बोला थे? वो बोले थे। बताओ गुना भागा कोई दिक्कत है? बनेगा क्वेश्चन? भारी है? ठीक है, अभी देखो ना आगे। 3 सतह रंगीन हो गए, एकदम आंख खोल के आंसर मारना है 8। कोई बोला कि आंख बंद करके, नहीं, आंख बंद का ऑप्शन नहीं पता चलेगा आपको कि कहां पे लिखा हुआ है। तो आंख खोल के इसका आंसर मारिए 8। जान लो 5 क्वेश्चन में 1 क्वेश्चन तो तुम्हारा सीधा सीधी आंसर है, उसमें एगो तो ऐसे ही बन जाएगा। आगे चलते हैं। कितने घनों की कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी? नहीं होगी तो n-1 का होल क्यूब, 4-1 का होल क्यूब, मतलब कितना? 3 27। आए समझ गए? देखो कुछ सीख लेते तो कितना देह में चुट्टी काटता है। आई चीज नहीं सीखते, और जब हम डिब्बा बना रहे थे सबको बाप रे कितना काट रहे हैं, काटते जा रहे हैं, काटते जा रहे हैं। ये सब तो हम लोग का काम था काटना, मास्टर वो काट रहा है। बस समझ में आया कि नहीं? तो ध्यान देना, बड़ी आसान हो जाता है अगर आप कुछ समझ जाते हैं। हाँ बोलो। वैसे कितने घनों जिनकी कोई भी सतह रंगीन नहीं होगी, मतलब रंगहीन सतह, मतलब इनर क्यूब। तो रंगहीन सतह का फॉर्मूला क्या है? n-1 का होल क्यूब। तो n कितना था? 4 निकाले थे ना। 4 में 1 गया 2, हाँ हाँ बोलो ना, हाँ बोलो, कपारे फोड़ देंगे अभी। 4 में से 1 गया 3, 3 तिया 9 तिया 27, बात खत्म। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन रुकेंगे क्योंकि अब आगे बढ़ के कोई फायदा हमको है नहीं। अब एक चीज बता देते हैं, पहली बात सुनते जाइएगा। हम आपको लिखा है n-1, मेरे अलावा आप किसी भी किताब में ढूंढिएगा वहां होगा n-2। तो दिमाग में ये नहीं कहिएगा कि होली का नशा पहले मास्टर को चढ़ गया था। वो n-2 करता है, वो उसका मर्जी। हम n-1 करते हैं, मेरी मर्जी, क्योंकि हमको आंसर मिलाने से मतलब है। बात समझ में आया? प्लस क्या कॉन्सेप्ट है वो भी हम अगले क्लास में क्लियर कर देंगे, क्यों 1 करते हैं, क्यों 2 करते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि अभी इसमें तो सब ना हरा रंग था। अभी कोई हरा होगा, कोई लाल होगा ना। रे कपड़ा अच्छा, एक में सुमन जी को कॉल करिए। हाँ, ठीक है। हाँ, सुन, पहले ने बताना चाहिए, ये खराब हो जाएगा। हाँ लगाओ, हमरा नहीं, वाइट कपड़ा है। पहले सुन लेना, पहले सुन लो मेरा बात। n-1 जो है आपको मेरे में है, कोई परेशान मत होइएगा, n-1 पे बनेगा। लेकिन अभी बहुत सारा चीजें इसमें, ये 2 सतह रंगीन, 1 सतह रंगीन, इस टाइप का बहुत सारा आएगा, जिसमें अलग अलग कलर से रहेगा, लाल पीला हरा। बात समझ में आ गया? तो फिर कितने तारीख को आना है? इतना 1 अप्रैल को
भैया देख लो, हम तो रहेंगे ही, तुम लोग अपना कंफर्म कर लेना। 1 अप्रैल बड़ी खराब दिन है ना। 1 अप्रैल के दिन ना लोग देखो सोच लेता है, कोई कोई की मजाक कर लेते हैं किसी को 1 अप्रैल। एक लड़का था 1 अप्रैल को बोल दिया अपनी गर्लफ्रेंड को सीधा सीधी, देखो हम तुमसे नहीं मिलना चाहते हैं, ब्रेकअप आज से। सोचा मूर्ख बनाएंगे। लड़की तब ये कह दी हम भी सोच रहे थे, है ना। लड़की अपना पूरा बात बता दी, लड़का मुंह तक चल गया अब चलियो गई। बेचारा बता रहा था, हमको तो सब बता ही देता है ना जी, सब अपना अपना जीवनी 1 साल में हमको बता ही दीजिएगा। तो फिलहाल के लिए हैप्पी होली, अच्छे से खेलेंगे। रुक जाओ, तुम लोग पहले आराम से जाओ यहाँ से। ए भैया माते प्रणाम पाती नहीं, ए नहीं रे मुटकी।